हेलो फ्रेंड्स। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंसिंग द रिएक्शन। ओके, अब तक हमने दो पार्ट देख लिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड ऑल दैट। तो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। ओके, तो मैंने बैलेंसिंग के लिए बोला था आपको कि दो चीज़ें हमें याद रखनी होती है हमेशा। वो क्या होती है? एक चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। ओके, और दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी होती है? दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी होती है वो होती है पहले मेटल को प्रेफरेंस दो, फिर नॉन मेटल को चेक करो, फिर आप जाओ ऑक्सीजन के लिए और लास्ट में देखो हाइड्रोजन। ओके, कई बार ये सीक्वेंस चेंज होता है कुछ टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो बैलेंसिंग के लिए पहली चीज़, ओके, पहला एग्जांपल हम लेंगे। मान लो तो इसमें रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सोडियम रिएक्ट विथ O2 गिव्स Na2O। अब इसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे सीधा सीधा आप एटम्स देख सकते हो। ओके, अगर मेथड वाइज करना है तो हम लिखेंगे सोडियम और ऑक्सीजन, क्योंकि दो ही है। ओके, और रिएक्टेंट साइड पे भी कितने हैं देखो आप। रिएक्टेंट साइड पे एक सोडियम है, प्रोडक्ट साइड पे दो सोडियम है। रिएक्टेंट साइड पे दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे एक ऑक्सीजन है। ओके, तो पहले सोडियम को बैलेंस करने के लिए ट्राई करो। अगर सोडियम को बैलेंस करोगे, ओके, दो से मल्टीप्लाई किया तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे? ये हो गई पहली स्टेप। ओके, अगर लिखना चाहिए लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो 2Na प्लस O2 गिव्स Na2O। लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोडियम यहाँ पे है दो, यहाँ पे है दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है दो, यहाँ पे है एक। ओके, तो इसको कैसे बैलेंस करना है? तो हम क्या करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको दो से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी स्पीसीज में है, इसके इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपको दो लिखना पड़ेगा। जब यहाँ पे दो लिखोगे तो सोडियम भी दो से मल्टीप्लाई हो गए, तो सोडियम बन गए चार, तो यहाँ पे भी हमको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल जो तुम्हारा बैलेंस्ड आएगा। ओके, हम इसको एक मिनट के लिए रिमूव करें अगर। ओके, अब हमारा जो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा 2Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। ओके, दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम देंगे 3Fe प्लस, और इसको हम पहले इक्वेशन ही फॉर्म लिखेंगे। ओके, देखो सिंपल वाला लेंगे। मान लो, हाँ, वाटर का ले लो। H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब देखो हाइड्रोजन कितना, अब हर बार मैं सीक्वेंस नहीं लिखता हूँ, आप ये कर सकते हो। दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखो, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो हम इसको पूरी स्पेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये बोला हुआ है, कई बच्चे इसको सीधा H2O2 लिखते हैं। ये नहीं कर सकते, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वाटर नहीं है। हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल नहीं बदल सकते, क्योंकि वाटर अलग मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग मॉलिक्यूल है। ओके, तो जब इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन बन गए चार, तो यहाँ पे हमको दो लिखना पड़ेगा। अब ये हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल लिखेंगे हम कि मान लो CH4 प्लस Cl2 इट गिव्स CCl4 प्लस HCl। ओके, अब देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, बैलेंस्ड है। ओके, तो इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं। अपना सीक्वेंस देखो, मेटल सीक्वेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉट मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मेटल कौन है? कोई भी नहीं है। नॉन मेटल कौन है? कार्बन है। तो हमने पहले कार्बन को देख लिया, अब हम इसको देखेंगे नॉन मेटल को। ओके, नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको दो से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चार हो गए, लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा, इसलिए इसको एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे चार लिख दूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आप देखो कार्बन कितना है? एक एक। क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे चार है, लेकिन यहाँ पे चार और ये 4HCl, मतलब यहाँ पे चार, चार और चार आठ है। तो इसको आठ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टू की जगह हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ओके, या इसको हम क्या करेंगे, ओके, कंफ्यूजन ना हो, हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। ओके, अब देखो, ओके, कार्बन कितने हैं? एक,
उस साइड पे कार्बन कितना है, एक, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, दूसरा नॉन मेटल देखो क्लोरीन, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 4 और 1, 5। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। ओके, अब हम पहले नॉन मेटल को देखो, मेटल को देखो, मेटल है नहीं, नॉन मेटल को देखो बैलेंस है। अब क्लोरीन को करना चाहेंगे, लेकिन क्लोरीन को करने से फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 4, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, फिर भी हमने कर लिया। ओके, तो CH4 प्लस 2Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl। अब देखो कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 4, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 4 प्लस 1, 5, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। कई बार क्या होता है, हम एक स्टेप स्किप करते हैं, मान लो हमने ये स्टेप स्किप किया अभी, तो इसको बैलेंस करने से ये बैलेंस हो जाती है, इसलिए हम वो ट्राई कर रहे हैं। ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड है। ओके, आप ट्राई करते जाओ तो वो बैलेंस हो जाता है। ओके, जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से क्लोरीन भी 4 हो गए, तो ऑलरेडी 4 थे, यहाँ पे 4 हो गए, मतलब ये हो गया 4 + 4 8, यहाँ पे 4 है, तो इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको 2 से करोगे मतलब क्या, ऑलरेडी 2 था, 2 को 2 से मतलब 4 से, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 4। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, तो अब ये हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल, आयन का हमने देखा था मान लो। ओके, फिर भी एक बार देखेंगे। आयन Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। अब देखो एक आयरन है, 3 आयरन है, सबसे पहले मेटल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेटल हो गए बैलेंस। अब नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल तो कोई है ही नहीं इसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, अब देखो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8, यहाँ पे कितने हैं, 1, मतलब 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ओके, तो इतना आसान है। कई बार रिएक्शन इतनी आसान होती है, और कई बार क्या करते हैं वो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन देते हैं और आपको बोले बैलेंस करो। ओके, तो जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, जैसा, हाँ, और एक एग्जांपल देखेंगे हम, फेमस है कंबशन का। ओके, अब कंबशन क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, बर्न करते हो, तो वो CO2 और H2O बनाती है, इसको हम कंबशन बोलते हैं। ओके, सारे फ्यूल्स जो एनर्जी रिलीज करते हैं, या जैसा हम बोलते हैं कि फ्यूल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उसमें कंबशन होता है। ओके, सो CO2 एंड H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 2 × 2 4 और 1 5, यहाँ पे तो 2 है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और चीज़, आपको कहीं पे 5 ऑक्सीजन चाहिए, तो आप 5O ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। हम ये लिख सकते हैं 5U/2, मतलब कितना होता है, 2.5 O2। O2 मतलब क्या, एक ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते, तो अगर 5/2 लेते हो तो ये मेथड है लिखने की। ओके, हम कभी भी 5O नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला कभी भी स्टेबल नहीं होता। ओके, तो आपको अगर चाहिए ही तो आप 5/2 O2 लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख के देखेंगे, यहाँ पे 5/2 O2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेगी तो देखो, अगर इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, यहाँ पे हमने लिखा 3। अब देखो यहाँ पे 3 आ गए। अब ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, यहाँ पे भी कितने, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखो, ये 2 × 2 4 और ये 3 7 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 5/2 नहीं लिख सकते। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ 5/2 वी कैन राइट हियर 7/2। ओके, वी कैन राइट 7/2। एक चीज़ हो गई। अब मान लो
कई बार आपको ये 7/2 नहीं चाहिए या ऐसा ये नहीं चाहिए, तो इसको हम होल नंबर भी कर सकते हैं। कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आगे की स्टेप बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है इतना भी लिखा तो भी करेक्ट है। जैसा मैंने बोला था कि आप बैलेंसिंग के वक्त एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। लेकिन ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, कुछ बच्चे इसको डिवीजन समझते हैं, एक्चुअली हम इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 7/2 मतलब ये डिवीजन नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 से, तो 2C2H6 प्लस 2 गॉट कैंसल, तो 7O2 गिव्स 2 × 2 4CO2 प्लस 6H2। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर कुछ और एग्जांपल चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे और 1-2 एग्जांपल। देखो, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, Mg3N2, ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस H2O, इट गिव्स MgOH टेकन ट्वाइस प्लस NH3। अब देखो, Mg3 है, Mg1 है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मेटल है पहले, सबसे पहले मेटल। ओके, तो ये हो गया बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल को देखो, नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, नाइट्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब जाओ ऑक्सीजन के पास, 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, देखो OH टेकन ट्वाइस, लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो 3 बार है। इसका मतलब OH कितनी बार हो गई, 6 बार, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। तो मैं अगर यहाँ पे 6 लिखूँ तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या बचा, अब बचे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 12। अगर यहाँ पे देखी जाए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 × 2 कितने हाइड्रोजन है, 6, क्योंकि 2NH3, एक NH3 में 3, तो 2 में कितने हो गए, 6। और यहाँ पे ये एक के पास 2, तो ये 3 बार है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 6। मतलब देखो 6 और 6 12, और यहाँ पे भी 12, मतलब रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, तो कई बार रिएक्शन दिखने में बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन एक्चुअल बहुत आसान होती है, उसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। एक और हम लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, ओके, इट गिव्स कॉपर प्लस N2 प्लस H2। ओके, तो इसको भी आप ट्राई करके देख लो, ये भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगर कुछ अलग रिएक्शन हमें ये होती है, जस्ट एक एग्जांपल हम और लिखेंगे। ओके, जैसा कि ओके, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। ओके, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी। देखो, मेटल सबसे पहले, आयरन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, सीधा 2 लिख दो, पहली बात। ओके, बैलेंस हो गए। अब नॉन मेटल देखो, सल्फर है, तो 2 × 2 4, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, कितने हो गए, 4। फिर ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे 4 × 2 कितने हो गए, 8। ओके, 4 × 2 8, और यहाँ पे 3, मतलब कितने हो गए, 8 और 3 11। ओके, यहाँ पे O2 है, जैसा हमने अभी बोला, अगर हम 11 O2 लिखते तो 22 हो जाते, लेकिन हमको उतने नहीं चाहिए, तो हम 2 लिख देंगे, तो बस यहाँ पे लिख दो 11/2। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इज इट ओके? ओके, तो इस तरह से अगर फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, अब 1-2 एग्जांपल हम रेडिकल्स मतलब इसके लेंगे। ओके, जैसा कि मान लो आपने रिएक्शन की Na2SO4 रिएक्ट विथ Ca3PO4 टेकन ट्वाइस गिव्स Na3PO4 प्लस CaSO4। ओके, अब देखो इसमें एक से ज़्यादा मेटल है, तो हम देखेंगे सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़, आप इस SO4 को ना एक ही स्पेसिस पकड़ लो, आप उसको सेपरेट मत करो, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज इट इज SO4 यहाँ पे भी है। अगर हाँ SO4 टूटता 2-3 मॉलिक्यूल में तो बात अलग थी, एज इट इज PO4 यहाँ पे है, तो आप इसको क्या करो, एक ही मॉलिक्यूल पकड़ो, जिससे आसान हो जाएगा बैलेंसिंग करना। ओके, SO4 एंड PO4। अब देखो सोडियम यहाँ पे कितने हैं, इस साइड पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ये रिएक्टेंट साइड और ये मान लो प्रोडक्ट साइड। सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 3। ओके,
तो आप क्या कर सकते हो, एक तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गए बैलेंस। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 6। अब SO4 ऑलरेडी एक था, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहले हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे ओरिजिनल स्पेसीज में कितने थे। एक SO4 था, 2 PO4 थे और 3 कैल्शियम थे। इधर एक कैल्शियम था, 2 PO4 थे और एक SO4 था, राइट। अब देखो कैल्शियम 3 है, ओके, इधर एक कैल्शियम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, ओके। अब SO4 इधर एक है, लेकिन जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे SO4 भी कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जब हमने Na को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये ऑलरेडी 3 में हो गए थे, तो ये भी बैलेंस हो गया। ओके, अब PO4 देखो, यहाँ पे PO4 कितने हैं, 2 है। जब हमने यहाँ पे Na को 2 से मल्टीप्लाई किया तो PO4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऑलरेडी PO4 यहाँ पे कितना था, एक ही था ना, सॉरी एक था। ओके, तो 1 इंटू 2 कितने हो गए, 2। तो इस तरह से जैसा हमने बोला कि ये बहुत दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन कई सारे बहुत आसान होते हैं, दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे ये है जिसको आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे उसमें ये चीज़ें और क्लियर होंगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, इट विल हेल्प यू। थैंक यू।